न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अशोक चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होते ही कह दी ऐसी बात। नारा लोकेश ने जगत को भ्रष्टाचार के आरोप पर बहस की चुनौती दी। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी 15 फरवरी से पहले फैसला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अशोक चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होते ही कह दी ऐसी बात। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब वो बीजेपी के साथ अपनी नई राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्यालय में मंगलवार दोपहर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 66 वर्षीय चव्हाण का बीजेपी में गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में 66 वर्षीय चव्हाण की जुबान फिसल गई, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को उन्हें टोकना पड़ गया। दरअसल बीजेपी में शामिल होते समय अशोक चव्हाण ने मुंबई कांग्रेस प्रमुख को धन्यवाद दिया है। हालांकि फडणवीस ने संचेत कर उन्हें तुरंत ही खुद को सुधार देने की सलाह दी। अशोक चव्हाण ने फिर सफाई देते हुए कहा, अभी अभी बदलाव हुआ है, इसलिए मुंह से ये निकल गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, आज मेरा ये नई शुरुआत है, मोदी जी की प्रेरणा के साथ काम करना है, इसीलिए आज मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। अशोक चव्हाण ने कहा, आज मेरी ये नई शुरुआत है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विकास का काम करना है, पॉजिटिव काम करना है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले, उन पर काम करना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारा लोकेश ने जगन को भ्रष्टाचार के आरोप पर बहस की चुनौती दी। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर खुली बहस की चुनौती दे दी है। उन्होंने पूछा कि देरेपा प्रमो एन चंद्रबाबू नायडू को बिना किसी गलती के 53 दिनों के लिए जेल में क्यों भेजा गया। उन्होंने आगे कहा कि सीएम जगन जल्द ही राज्य के 1 लाख करोड़ रुपए लूटने के लिए सलाखों के पीछे होंगे। लोकेश ने जगन मोहन रेड्डी से पूछा, हम आप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर खुली बहस के लिए तैयार है, क्या आप तैयार है। तेदेपा जनसेना गठबंधन आगामी सरकार बनाने जा रहे हैं और गठबंधन सत्ता से आने के बाद विभिन्न सरकार शाखाओं में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल नियमित रूप से नौकरी कैलेंडर जारी किया जाएगा। जगन सभी मोर्चों के विफल रहे हैं और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्षों से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी 15 फरवरी से पहले फैसला। शिवसेना विधायकों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावसेकर ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी कर ली है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेनकर 15 फरवरी से पहले फैसला सुनाएंगे। इसकी पुष्टि खुद स्पीकर ने की है। जानकारी के मुताबिक स्पीकर ने सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला लिखने की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जनवरी तक फैसला सुनाने की डेडलाइन रखी थी, लेकिन स्पीकर ने अदालत के समय बढ़ाकर मांगा था। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोर्ट ने पेश सॉलिसिटर जनरल की ओर से मांग की गई थी। स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने और फैसला सुनाने में व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा समय बढ़ाकर दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने 15 फरवरी तक समय दे दिया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त तो चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं